उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और पत्नी की हत्या करने के बाद उसने प्रेमिका की भी हत्या कर दी और दोनों की लाशों को एक ही जगह पर डाल दिया। 3 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस क्या बल्कि हर कोई हैरान था कि जब ज़्यादातर जितने भी केसों में देखा गया है उसमें पत्नी की हत्या की जाती है प्रेमिका के लिए, लेकिन उसने पत्नी की भी हत्या कर दी, प्रेमिका की भी हत्या कर दी। आखिर दोनों की हत्या उसने क्यों की और 3 महीने तक हत्या का राज कैसे दफन रहा और कैसे खुलासा हुआ 3 महीने के बाद, जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको हमेशा की तरह शुरुआत से बताते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम अपने फार्म हाउस पर थे और हम और फैज़ान आए हुए थे, लेकिन आज एक ख़बर ऐसी आई कि जिसको देखने के बाद हमारा मन हो गया कि मतलब इस खबर को बताया जाए और पूरी खबर बेहद हैरान करने वाली है। लेकिन पहले एक बार हम चाहेंगे, दिखाओ ही फैज़ान, कैमरा घुमा के ऐसा करके, ऐसी कैसी दिखा दो। अरे वो कहाँ गया, ठीक है। तो जो आज की घटना है वो गुजरात के नवसारी की है और वहीं पर एक जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 48, उसके पास एक खंडर बना हुआ है। वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था, लेकिन उसको एक महिला की लाश दिखती है जिस लाश पर कपड़े नहीं थे और वो उस लाश को देखने के बाद फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लाश को देखती है और लाश को उठाया जाता है। एक महिला की लाश थी जिस पर कपड़े नहीं थे। लग रहा था कि शायद रेप करने के बाद हत्या की गई है या फिर यहाँ पर इस महिला को लाया गया, क्योंकि जो इलाका था वो एक खंडर सा बना हुआ था और उस खंडर के पास जहाँ पर कोई नहीं आता वहाँ पर उस महिला की हत्या की गई थी। पुलिस बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पता करने में लग जाती है कि आखिर ये बॉडी किसकी है। पुलिस चारों तरफ व्हाट्सएप वगैरह पर फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल देती है कि लड़की के बारे में पता चल सके, लेकिन और दूसरी तरफ क्या बॉडी को यहाँ पर किसने फेंका उसके बारे में भी पता करने में लग जाती है। लगभग 100 से ज़्यादा कैमरों को चेक करती है। उसमें एक कैमरे में पुलिस को दिखता है कि एक लड़का बाइक चला रहा है और एक महिला पीछे बैठी हुई है, और जब वो बाइक वाला वापस गया है तो उसकी बाइक पर कोई नहीं था। मतलब ये था कि वही उस महिला को लाया था और लाने के बाद उसने हत्या की और वापस अकेला चला गया। पुलिस उसके बाइक के नंबर से पता करना शुरू करती है कि आखिर ये बाइक किसकी है, और जब बाइक के मालिक तक पहुंचती है तो उसमें मिलता है फैज़ल नाम का लड़का जो वहीं का रहने वाला था। पुलिस फैज़ल को गिरफ़्तार कर लेती है। उससे पूछा जाता है कि वहाँ पर एक लड़की की बॉडी मिली, तुम उस लड़की को लेकर गए थे, वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, तुमने उसकी क्यों हत्या कर दी। और फैज़ल टूट जाता है। फैज़ल बताता है कि वो मेरी प्रेमिका थी जिसका नाम रिया था और मैंने रिया को उस खंडर में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। जब वहाँ पर मैंने उसकी हत्या की तो वहाँ मैंने उसकी हत्या, पहली हत्या नहीं की बल्कि उससे पहले मैंने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी वहीं पर उसी खंडर में। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस दोबारा से वहाँ पर पहुँचती है और जो खंडर का अंदर वाला हिस्सा था जब वहाँ पर चेक किया जाता है तो वहाँ कंकाल मिलता है। अब पुलिस हैरान थी कि इसने पत्नी की भी हत्या कर दी और प्रेमिका की भी हत्या कर दी और किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। जब इससे शुरुआत से पूरी कहानी पूछी जाती है तो ये बताता है कि आज से लगभग 8-9 महीने पहले, मतलब पहले तो इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम सुहाना था, उससे वो लगभग 8-9 महीने पहले शादी करता है। शादी के बाद जब लव मैरिज होती है तो जो सुहाना का परिवार वाले थे वो सुहाना को मतलब बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये सुहाना के साथ किराए के मकान में रहने लगता है, लेकिन सुहाना के साथ साथ इसके प्रेम संबंध रिया से बन जाते हैं और ये बात सुहाना को पता चल जाती है। अब जब बीवी को ये बात पता चलती है तो बीवी लड़ने झगड़ने लगती है, बोलती है कि तुम्हारे अवैध संबंध एक महिला से चल रहे हैं। और दूसरी बात, लव मैरिज करने के बाद ये बड़ी परेशानियों में फंस गया था। परेशानी कैसी कि खाने पीने को, काम काज को, इसको अंदाज़ा नहीं था कि शादी के बाद मतलब लव मैरिज करने के कुछ ही 2-3 महीने के बाद ही प्यार खिड़की से कूदकर भाग जाएगा। और प्यार इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फजीते होना शुरू हो गए थे और आखिर में ये टेंशन में आकर फैसला करता है कि ये अपनी पत्नी को ख़त्म कर देगा। जो इसकी प्रेमिका थी वो अलग रह रही थी और वो ये कह रही थी कि वो थाने चली जाएगी, इसके ऊपर दहेज का केस लगाएगी। इसलिए टेंशन में आकर आज से लगभग 3 महीने पहले ही जो खंडर वाली जगह थी वहाँ पर सुहाना को बुलाता है कि फ़ैसला कर लेंगे, शॉर्ट आउट कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सुहाना वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद ये सुहाना से बात करता है। इसने हत्या करने की प्लानिंग कर रखी थी और वहीं पर ये सुहाना की हत्या कर देता है और उसके बाद ये सुहाना की हत्या कर वहीं पर खंडर में लाश को फेंक देता है। सुहाना के परिवार वालों ने उससे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे तो उनको तो खबर भी नहीं थी और किसी को कोई मतलब नहीं था।
और ये हत्या करने के बाद ये फिर रिया के पास आता है। रिया को उसी किराए के कमरे में लेकर ये रहने लगता है। अब ये रिया के साथ रह रहा था, लेकिन जो रिया थी, रिया को पता चल जाता है कि इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, इसलिए रिया इससे पैसे मांगने लगती है। और रिया भी जो इसकी पत्नी का मामला था, पत्नी वाली बात थी, उसको रोक टोक करने लगती है कि तुम उससे ज़्यादा प्यार करते थे, बातें उखोड़ने लगती है। तो ये फिर और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ये बताता है कि जितनी टेंशन इसको अपनी पत्नी से थी, अब उससे ज़्यादा टेंशन इसकी प्रेमिका रिया देने लगती है। वो तो पैसे भी मांगने लगती है और इसको ब्लैकमेल करने लगती है कि पुलिस को वो बता देगी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और अब ये मेरी भी हत्या कर देगा। फिर ये टेंशन में आ जाता है और एक दिन ये घुमाने के बहाने इसको लगभग 22 जून को घुमाने के बहाने उस खंडरों में लेकर पहुंचता है और जहां इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी वहां पर प्रेमिका की हत्या कर देता है। और उसके बाद ये वापस आ जाता है। इसको लगता है कि जैसे पत्नी का राज नहीं खुला, वैसे ही इसका मतलब प्रेमिका का भी राज नहीं खुलेगा। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो इसकी रिकॉर्डिंग आई उसकी वजह से इसको पकड़ लिया और उसके बाद ये घटना का खुलासा हुआ। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, हर कोई सोचने पर मजबूर है कि भला मतलब क्राइम इस हद तक पहुंच सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ हमारे कबूतर जा चुके हैं कमरे में और यहाँ पर फुहारा चल रहा है। हा देखिए, उस साइड में मुर्गियाँ, इस साइड में हमारी टर्की मुर्गी है। और उधर जुनैद नहाने चले गए अकेले। देखो भाई, जुनैद उधर नहा रहा है मेरे यार। पैंड ऑन। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।